सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बात जो मेरे प्रीवियस वक्ता ने मेरे बारे में आपको नहीं बताई, पहले मैं वही बात आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जो मंच पर विराजमान मेरे जो को स्पीकर्स हैं, माधव हाड़ा जी, सुमेल सिंह सिद्धू जी और मीनाक्षी मजूमदार जी, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप मेरे अध्यापक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, जो बात मैं करना चाहता हूँ कि मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसका एक कारण है कि आज से 60 साल पहले मैंने गुरु नानक वाणी पे रिसर्च शुरू की थी, तो आपके सामने 90 साल का एक यंग मैन खड़ा हुआ है। ताड़ी बजा दो, मुझे अच्छा लगे। तो काइंडली बेयर विद मी। मैं तो आपसे वही बातें करूँगा जो 60 साल तक गुरवाणी को पढ़ के जो मैंने समझी हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने 1966 में JRF लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला JRF हूँ, उस वक्त हमें 300 रुपये महीना मिलते थे। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो हिंदी साहित्य के विद्वान थे। प्रोफेसर हरभजन सिंह उनका नाम है। तो उन्होंने शुरू में ही मुझे एक बात कही कि बेटा, अगर गुरवाणी पे रिसर्च करनी है तो पहले भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी का सारा मुहावरा भारतीय दर्शन से आता है और भारतीय दर्शन का ज्ञान अंग्रेजी में उतना नहीं आएगा। उसके लिए तुम्हें संस्कृत का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में जो क्रिश्चियन थियोलॉजी अपने आप आ जाती है, वो ट्रांसलेशन अपनी थियोलॉजी के मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू में आता है, जहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी का आरंभ होता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। तो वो कहते हैं एक ओंकार का बहुत ट्रांसलेशन करते हैं गॉड इज़ वन। भाई, ये गॉड कहाँ से आ गया? ओंकार तो ब्रह्म का प्रतीक है और ब्रह्म है अल्टीमेट रियलिटी। वो कोई ट्रांसेंडेंट थी, वो गॉड नहीं है, जो 14 तबक के बाहर रहने वाली कोई हस्ती नहीं है। हमें अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो धर्म की है, ज्ञान की है, और उसी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि गुरुओं की वाणी को आजकल हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 500 साल से पहले हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। हमारे इस देश की जो ज्ञान परंपरा है वो तो 10,000 साल पुरानी है। हमारे जो वेद हैं वो दुनिया की सबसे प्राचीन स्क्रिप्चर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि स्क्रिप्चर है ही नहीं, वो ज्ञान ग्रंथ हैं। ये बातें मुझे कपिल कपूर जी, जो JNU के प्रो वाइस चांसलर हुए, उनको मैंने अपना गुरु धारण कर लिया था। उन्होंने मुझे समझाई, जब हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज़म के पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, जो हमारे ग्रंथ हैं वो ज्ञान के ग्रंथ हैं। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो भारतीय
परंपरा है उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, दुनिया को देखने का, समझने का, विचारने का एक अपना अंदाज है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ऋग्वेद में 2 अवधारणाएं हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारी जो सनातन ज्ञान परंपरा है वो कहाँ से शुरू होती है। वो है, एक है सत्य और दूसरा है ऋत। सत्यम और ऋतम, इन 2 चीज़ों को आप समझ लेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का सोचने का ढंग क्या है। हम बात करते हैं ब्रह्म से, तो ब्रह्म क्या है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में, वाणी को उन्होंने परिभाषित ही इस रूप में किया है। वो कहते हैं कि गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। कबीर जी भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म विचार क्या है? ब्रह्म विचार एक दार्शनिक चिंतन है। तो जो सारी गुरबाणी है वो काव्य के रूप में और संगीत के माध्यम द्वारा हमें मिलती है। ये हमारी परंपरा की वो वाणी है जिसका अंतिम उद्देश्य ब्रह्म के बारे में विचार करना है। और मैं जो शुरू की थी कि सत्यम और ऋतम, हम तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि इस जीवन का परम यथार्थ किस में है। अल्टीमेट रियलिटी से हम बात शुरू करते हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका परम सत्य क्या है। तो वो परम सत्य कोई 14 तब के बाहर रहने वाले गॉड का बनाया हुआ नहीं, उसके जो अपने लॉज ऑफ फंक्शनिंग हैं वो है ऋत। सॉरी। तो ऋत क्या है? ये कॉस्मिक ऑर्डर है जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। तो गुरु नानक देव जी भी यही बात शुरू करते हैं। आप जपजी ले लीजिए। जपजी में शुरुआत होती है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ये वही परम सत्य है जो ऋग्वेद में सत्यम के रूप में हमें मिलता है। तो हमारी जो परंपरा है उसकी ग्रेटनेस यही है कि हम ज्ञान की बात करते हैं। और जो ऋतम है गुरु नानक वाणी में उसका आता है हुक्म, के हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। कि सारी सृष्टि उस जो विधान के अंतर्गत है, उस जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसके अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ नहीं। और नानक हुक्म जे बुझे ता होम में कहे ना कोई। और गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस विराट ब्रह्मांड के ऋत को समझ लेता है, हुक्म को समझ लेता है, वो अपनी ईगो से मुक्त हो जाता है। क्या बात कही है। क्योंकि हमारी जितनी प्रॉब्लम है वो हमारे अहंकार से, हमारी फॉल्स ईगो से शुरू होती है और हमें भटकाती है। तो हमारी जो दुनिया को देखने की दृष्टि है, जिसको आज हमारी सभ्यता संसार की सभी सभ्यताओं से अलग है। मैं ये बात पढ़ के कह रहा हूँ, 60 साल का मेरा अध्ययन है। तो मैं तो 60 साल से शास्त्रों का भी अध्ययन करता हूँ और गुरबाणी का भी अध्ययन करता हूँ। मुझे जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो मुझे गुरबाणी की टूकें याद आती हैं, और जब गुरबाणी पढ़ता हूँ तो शास्त्र की बात जाता हूँ। एक मिसाल है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं
कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, कि मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा, ना मैं किसी का वैरी हूँ। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना कि साजन। मैं तो, गुरु जी कहते हैं कि हम तो सारी दुनिया के साजन हैं। और यजुर्वेद में यही बात कही है। हमारा ऋषि कहता है कि मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, कि संसार के सभी जीवों को मैं मित्र की नज़र से देखता हूँ। क्या फ़र्क है? आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपके सामने हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की जो टेक्स्ट हैं वो आपके सामने रखी हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा ने हमें जो ज्ञान की जोत हमें दी थी, उसको मध्यकाल में संतों, भक्तों और गुरु व्यक्तियों ने उसको आगे चलाया। तो ज्ञान तो ऐसे ही जाता है, एक निरंतर परंपरा के रूप में हमें ज्ञान मिला हुआ है, और जिसको आज हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से उसको तोड़ तोड़ कर, बांट बांट कर हम देख रहे हैं। कई बार कहते हैं कि हाँ नहीं हम अलग हैं। भाई कहाँ अलग हो? मैं तो आपको एक गुरु नानक देव जी की रचना सुनाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग, और वो आपके भी लिए बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपने आप से कोई बात नहीं करना चाहता, गुरु साहब की बात को रखना चाहता हूँ। वो छोटी सी रचना है कि जीवन क्या है, मौत क्या है, इसके बारे में है। और देखिए ज़रा, शुरू करते हैं कि पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझरे ज्ञानी एहो विचार। गुरु जी कहते हैं कि अगर तू ज्ञानी है तो इस विचार को जरा बूझ कि वो कौन सी चीज़ है जो पौन पानी और अग्नि से बनी हुई है, और उसके अंदर बुद्धि का चपल, बुद्ध का खेल चल रहा है, और उसके 9 दरवाजे हैं, ओपनिंग्स हैं, 10वां बंद है। तो वो उसका जवाब वो खुद ही देते हैं इसी रचना में। वो कहते हैं कथता वक्ता सुनता सोई, कहने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला वो वही एक ही है। आप विचारे सो ज्ञानी हुई। तो ज्ञानी तो वह है जो अपने आप के बारे में जानता है। तो इस बात को आप देखिए, मुझे एक उपनिषदों की कहानी याद आ गई। वो कहानी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि एक किसी नगर में राजा की सवारी जा रही थी, लोग खड़े देख रहे थे। तो एक फ़कीर आदमी, योगी आदमी, फटे पुराने कपड़ों में आके वो इधर उधर देखने लगा। तो एक ऊंचे स्थान पर एक पंडित जी खड़े हुए थे। उनको कहते, पंडित जी ये क्या हो रहा है? कहते तुम्हें नहीं पता? कहता मैं तो जंगलों में रहता हूँ, अभी अभी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि ये राजा की सवारी जा रही है। कहते हैं राजा की सवारी कहाँ जा रही है? तो वो कहते हैं वो जो घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है ना व्यक्ति, वो राजा है। कहना अच्छा, पर इनमें घोड़ा कौन है और राजा कौन है ये बता दो। कहता बड़ा मूर्ख है, तुझे मैं पंजाबी में समझाता हूँ। वो कहते हैं देखो, जो ऊपर है वो राजा है, जो नीचे है वो घोड़ा है। कहता मुझे पंडित जी, मुझे तो ऊपर नीचे का फ़र्क भी पता नहीं। कहता बड़ा मूर्ख है, मैं तुझे अपने और मेरे और अपने के बारे में बताता हूँ कि जैसे तू अज्ञानी है, तू नीचे खड़ा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ऊपर हूँ। कहते आखिरी सवाल ये बता दो कि मैं और तू में से मैं कौन है और तू कौन है? ये वेदांत है, क्योंकि मैं और तू तो पोजीशनल है। हमारा जो सोचने का ढंग जो है कि
हर एक व्यक्ति मैं के रूप में बात करता है। जब टेलीफोन कर दिया ना तो कहते हैं कि हेलो कौन बोल रहा है, कहता है मैं बोल रहा हूँ, कहता कमाल होगी इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये बहुत फिलोसॉफिकल डेप्थ की बातें हैं जो हमारे रोज़ाना जीवन में आती हैं। तो इस तरह उसके बाद आता है सेकंड बात, गुरु जी ने ये तो बता दिया। तो फिर बात वो मौत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देही माटी बोले पौण बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन। गुरु नानक देव जी की बात जो हमारे बहुत नज़दीक की बात करते हैं वो कहते हैं कि देही तो मिट्टी है और उसमें बोलने वाली शय है वो हवा है, तो मर कौन गया। इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। वो कहते हैं मुई सुरत बाद अहंकार ओ ना मुआ जो देखण हार। कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, सुरत ही है, वो मर गई, अहंकार मर गया, लेकिन जो देखने वाला है वो नहीं मरा। वो न मुआ जो देखण हार। तो यहाँ भी मुझे पतंजलि के योग सूत्र के पहले 3 श्लोक याद आ गए। देखिए हमारे ऋषियों का बात समझाने का तरीका क्या है। वो जो योग सूत्र का पहला श्लोक है, अथ योग अनुशासनम, कि अब मैं योग के डिसिप्लिन की बात करने जा रहा हूँ। हम तो शुरू से शुरू करते हैं। और दूसरा श्लोक है योगास चित्त वृत्ति निरोध है। ये डिफाइन कर दिया कि योग तो चित्त की वृत्तियों का कंट्रोल है। तो होता क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। क्या खूबसूरत बात है कि उस समय जो दृष्टा है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ये आज क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी जो बातें आज हो रही हैं, उनमें ऑब्जर्वर की जो भूमिका है उसको विशेष तौर पर परिभाषित करने की बात हो रही है। क्योंकि जो दृष्टा है फिलॉसफी में बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है। दुनिया को जो देखने वाली हस्ती है वो सब सारी दुनिया में एक ही है। तो मरने वाले की बात, यहाँ एक फिर मुझे एक कहानी उपनिषदों की कहानी याद आ गई। जो यज्ञवल्क्य ऋषि जब वानप्रस्थ आश्रम को जाने लगे, उनकी 2 पत्नियाँ थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। उनको बुला लिया कि मैं देखो मैं तो जिस संसार के बाहर जा रहा हूँ वानप्रस्थ में, तो मेरी जो धन दौलत है वो आप में आपस में बांट लेना। कात्यायनी जो गृहस्थन थी उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी, अगर आप जाते हैं तो चलो आप चले जाइए, हम बांट जाइए। मैत्रेयी ने कहा कि स्वामी ये बात मैं आपसे पहले ये बताओ कि ये जो धन दौलत है इससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी। वो कहते हैं मैत्रेयी अमर तो नहीं हो सकती। तो उनका वाक्य है येन ना अमृता तस्य किम कुर्याम, कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती मैंने उसका क्या कर रहा है। तो मैत्रेयी थे, वो दोस्त थी, वो गर्लफ्रेंड ही थी समझ लो के बारे। तो उन्होंने कहा मैत्रेयी तो तू भी मेरे साथ वानप्रस्थ में आ जा। तो असली बात यहाँ आगे आती है। जब वो वानप्रस्थ में रहते रहे, एक दिन मैत्रेयी ने अपने स्वामी से पूछा कि स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न है कि मर के आदमी कहाँ जाता है। जब गुरु नानक कहते हैं ना कि ओ ना हुआ जो देखना, तो जो जब उसका जवाब है कि मैत्रेयी मरने के बाद आदमी में जो विशेष होता है वो खुर जाता है। पार्टिकुलरिटीज़ हैं हमारे जो हमारा नाम क्या है, गांव क्या है, शहर क्या है,
ये सारी पार्टिकुलरिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, ये खुर जाती हैं और जो रह जाता है वो निर्विशेष है, हमारा एसेंस रह जाता है, वो ब्रह्म है। तो हमारे जो सोचने का ढंग ऐसा है। आगे जहाँ आखिरी पॉइंट में आपको लेना चाहता हूँ उसी रचना के, तो गुरु नानक देव जी आखिर में कहते हैं कि हो ना मुआ, मैं नहीं मरा, मेरी मुई बलाए, मेरी जो बला थी वो मर गई। ओ ना मुआ जो रिहा समाए, जो सब में समाया हुआ है और मेरा भी अंग है वो नहीं मरा। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। तो गुरु जी कहते हैं कि जब मेरे गुरु ने ब्रह्म का दीदार करवा दिया तो कौन जन्मता है कौन मरता है मुझे नज़र नहीं आया। भगवत गीता का संदेश भी तो यही है, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा, अजो नित्य शाश्वतो अम पुराणो न हन्यते हन्यमानम शरीर। हमारे तो ज्ञान ग्रंथ जिंदगी को एक्सप्लेन करते हैं, जिंदगी को समझते हैं। ये कोई कथा कहानियाँ नहीं हैं। हाँ, कथा कहानियाँ हैं, उनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। तो इतनी सी मेरी भूमिका है। मैं तो आप पहले ही कहा था कि मैं तो आपसे बातें करूँगा जो शायद आपको अच्छी लगे, जो मुझे अच्छी लगी हैं शायद आपको भी लगे। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो इस सभ्यता और संस्कृति में जो देन है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी हमारे देश की उस मध्यकालीन भक्ति काव्य परंपरा का अंग हैं जिसने उस समय जो आक्रांताओं का आध्यात्मिक रूप में उत्तर दिया, तो उनको अपने देश के जनमानस की जो अंतरात्मा को जगाया और धर्म को सही अर्थों में स्थापित करने की कोशिश की। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर गुरुवाणी को समझना है तो पहले हमें अपनी सभ्यता की जो विशेष बात है उसको समझना चाहिए। इस देश में और सारी दुनिया में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, आज हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से और एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग मेथड से ये बात समझ रहे हैं। हमें बहुत गलत पढ़ाया जाता रहा है। जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक शिक्षा नीति तैयार की थी। वो पता है आपको क्या है? वो छोटी सी शिक्षा नीति है, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसने बात ख़त्म कर दी कि अगर हमारे भारतीयों को शिक्षा देनी है तो वो इंग्लिश में होगी, और वो रोज़गार की भाषा बना दिया। इसका मतलब है कि फिर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती कौन पढ़ेगा? हमारे देश की जो हमारी अपनी भाषाएं, जो सभी ज्ञान की भाषाएं हैं, उसको एक झटके में उसने दूर विस्थापित कर दिया, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। जो मैं आपसे जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया। ये मैंने खुद कोशिश की है अपने संस्कारों में, जो मुझे मेरे पुरखों ने जो ज्ञान दिया है उसको मैंने सोचा, और अपने आप अपनी सभ्यता के ज्ञान ग्रंथों को समझने के बाद मैंने ये जाना कि हमारी सभ्यता क्या है। तो हमारी सभ्यता की दो बातें हैं जिसको आप गांठ बांध लो अपने मन में, कि हमारी सभ्यता ज्ञान केंद्रित है
और धर्म आधारित है। दो बातें हैं। हमारी सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है वो ज्ञान है। तो गुरु नानक भी यही कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भगवत गीता में तो आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के समान कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। तो हमारी जो सभ्यता है वो ज्ञान के ऊपर आधारित है, और इसका जो मुकाबला आप करो, अब्राहमिक सभ्यता क्या है, वो विश्वास के ऊपर टिकी है, क्योंकि वो कमांडमेंट देती है हमें। वो एक इनविजिबल जो ट्रांसेंडेंट गॉड है, जिसको कहीं किसी ने देखा नहीं, वहाँ कोई जा नहीं सकता, वो नीचे आएगा नहीं। सारी चीज़ें विश्वास पर टिकी हुई हैं। अगर विश्वास करोगे तो आगे बात चलेगी, नहीं करोगे तो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो सभ्यता है वो ज्ञान केंद्र इसलिए है कि हम तो अल्टीमेट रियलिटी को देख रहे हैं। हमारा जो ब्रह्म की अवधारणा है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जो सारा कुछ जो हमारी नज़र के सामने है ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। हमारे वेदों में महावाक्य हैं, वो सूत्र कथन होते हैं जो हमें ज्ञान की चेतना देते हैं। तो उसमें सर्वम खलु इदम ब्रह्म और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है, वो एक तो परम सत्य है, परम ज्ञान है और परम अनंत है। तो आप इसका मतलब देखिए, गुरु नानक देव जी जब अपने गुरु को कहते हैं कि सतगुर दीजै बुद्ध विवेका, कि हे मेरे गुरु, मेरे को बुद्धि और विवेक दे, विश्वास ना दे। मैं तो इस दुनिया को जानना चाहता हूँ, इसको परखना चाहता हूँ। वो किसी के कहने के ऊपर नहीं, अपने अभ्यास से जानना चाहता हूँ। ये हमारी सभ्यता का अंतर है। और देखिए दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, वो है धर्म। धर्म मज़हब नहीं है, रिलीजन नहीं है। उसकी परिभाषा भी गुरु नानक देव जी की मैं आपको सामने रखता हूँ, आप खुद देख लीजिए कि धर्म क्या है। वो कहते हैं धौल धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत। कि धर्म तो वो बैल है, मिथिकल एक बैल है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है। धार्येते इति धर्म। तो मतलब वो कहते हैं उसको पैदा किसने किया, वो पुत्र किसका है, वो दया का पुत्र है। और उसको स्थापित किसने किया है, वो संतोख ने स्थापित किया है। तो ये तो मॉरल वैल्यूज़ हैं। धर्म हमारे लिए रिलीजन नहीं है, वो तो एक यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ हैं। क्योंकि दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष अपने ऊपर करते हैं। तो ये बैलेंसिंग बात है। इसी तरह एक उपनिषदों में भी कमाल की कहानी आती है। मैं तो कहता हूँ कि जब गुरबाणी पढ़ता हूँ उपनिषद की कहानी ज़्यादा, मैं वो छोटी सी कहानी है, मुझे कहा कि 5 मिनट हैं तो उसी में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कि दक्ष प्रजापति के 3 औलाद थी। कहानी में ऐसा आता है, उपनिषदों की कहानियाँ पढ़ेंगे आप तो पता चले। देव, दानव और मानव, उनकी 3 माएँ थीं, दिति, अदिति और मनु। तो दक्ष प्रजापति उनके पिता, हमारे कई उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, उसमें मैं नहीं जाता। इस कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, तो देव, दानव और मानव जब बालपन में थे, उनकी माँओं ने कहा कि बेटा सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हो, कोई अकल की बात भी सीख लो। वो कहते हैं कि माँ हमें तो कोई ज्ञानवान कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। वो कहने लगी कि वो जो तुम्हारे पिताश्री है ना, दक्ष प्रजापति, वो बहुत ज्ञानवान है, उनसे ज्ञान ले लो।
वो कहते चलो ले लेते हैं। कहते पिताश्री हमें ज्ञान दे दो। कहते ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, ज्ञान के लिए अधिकारी होना पड़ता है। तो पहले तो 12 साल ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करो, फिर यज्ञ की लकड़ियाँ लेकर मेरे पास आना, ज्ञान दे दूँगा। चले गए। कट शाट करके मैं कहता हूँ, तो पहले जो देव चले गए, उन्होंने कहा पिताश्री हमें ज्ञान दो। उन्होंने कहा दा दा दा। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आगे मत बताए। कहते ज्ञान तो मैंने दे दिया, इसको समझो। कहते कमाल है, ये क्या ज्ञान हुआ द? वो कहते यही तो ज्ञान है। सोच विचार करने के बाद उसने कहा चलो, तो पिताजी आप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं दाम्यता, द से बनता है दाम्यता, कंट्रोल करना। कहते किसे कंट्रोल करना? कहते हमें शर्मिंदा ना करो, अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना। कहते अब ठीक है। तो दानव चले गए। दानव को भी कहा कि दानव कहते हैं कि हमें पिताजी हमें समझ आ गई कि हम बलशाली हैं, आप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि दया करो। तो कहते ठीक है। मानव की बारी आ गई। मानव को भी इन्होंने कहा कि दया तो मानव ने भी कहा इधर उधर की बातें करने के कि पिताश्री हम जो इंसान है ना वो बहुत चुस्त चालाक भी हैं, हमारे में होर्डिंग की बड़ी कैपेसिटी है। तो आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसका अर्थ ये है कि दान करो। अब इस कहानी में आप देख लो, ये धर्म की परिभाषा है, दया और जो संयम और दान। तो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमें आज तक पढ़ाई नहीं गई, आपको NEP 2020 पढ़ाएगी। मैं खुशकिस्मती से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रोफेसर कस्तूरी रंगन की अगुवाई में जब हमने ये शिक्षा नीति बनाई, उसकी 2 क्रांतिकारी अंतर्दृष्टियाँ हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और अपनी बात ख़त्म करूँगा। अब मुझे चिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है? एक है भारत बोध, दूसरा भारत केंद्रित शिक्षा नीति। जो आज तक हमें वेस्ट ओरिएंटेड जो ज्ञान मिलता रहा है कि हमें जो ज्ञान हमें कहा गया कि आपके पास तो सिर्फ कथा कहानी है, ज्ञान तो वेस्ट के पास है, वो ही पढ़ो, वो इंग्लिश के माध्यम से पढ़ो, इंग्लिश कल्चर को पढ़ो। तो हमने ये रिवर्स कर दिया। जो NEP 2020 ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति वो भारत केंद्रित होगी, वो भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अपने बच्चों को अपने देश की ज्ञान परंपरा पढ़ाएंगे। तो दूसरी जो उसकी क्रांतिकारी दृष्टि है कि हम अपने बच्चों को 5वीं साल तक मातृभाषा में शिक्षा देंगे। उसके बाद जो अपने देश की भाषाएं हैं वो शिक्षा और परीक्षा का माध्यम होगी। तो ये आज गुरु नानक देव जी उस हमारी महान ज्ञान परंपरा, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, जिसे आज तक हम उसको स्वीकार ही नहीं करते क्योंकि पढ़े नहीं हैं। तो उस हमारी जो विशाल सभ्यता और संस्कृति है उसको आगे ले जाने वाले गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूँ।